Hello, hello, hello. Actually, let's read out a question first. If mod of u equals to mod of v is equals to 1 and uv not equals to minus 1 and z equals to u minus v by 1 plus u into v, then we have to choose the correct option out of this given four. So given क्या है कि मॉडुलस ऑफ वी यू और मॉडुलस ऑफ वी ये इनका वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, या फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी भी बोल सकते हैं, और यू वी ये इक्वल्स टू -1 के नहीं है, और साथ साथ हमें z का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है. सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी सी डी में से वो हमें यहाँ पर चूज करना है. सो देखते हैं फिर सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करेंगे, दैट इज z इंटू जेड बार. दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है, जहाँ पर z बार z का कॉन्जुगेट होता है. ठीक, सो इसी सिंपल से प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. और साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है कि यदि z इंटू जेड का बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर हो, सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो मॉड ऑफ z होगा, ठीक है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर होगा, इसको हम इस तरीके से बोल देंगे कि जो मॉड ऑफ z का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होगा. ठीक, सो इस कंसेप्ट का भी हमें यहाँ पर यूज करना है. चलिए फिर देखते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. सो सबसे पहले यदि मैं यहाँ से रिराइट कर लूँ किसे z को, सो z इज इक्वल्स टू क्या दे रखा था, u माइनस वी बाय 1 प्लस में u इंटू वी. सो यदि हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, इफ वी टेक द कॉन्जुगेट ऑफ इट, सो वो क्या होगा z बार, वो क्या होगा z बार, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू u बार माइनस में v बार डिवाइडेड बाय 1 प्लस u बार v बार हो जाएगा. राइट, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं z प्लस z बार को. राइट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर हम ले लेंगे u माइनस वी बाय 1 प्लस में u v, देन प्लस कर रहे हैं z बार यानी कि उसके कॉन्जुगेट को, और u बार माइनस वी बार बाय 1 प्लस u बार v बार को. सो यदि मैं डिनोमिनेटर को कॉमन कराऊँ, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. सो u माइनस वी इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स u माइनस ऑफ v, देन प्लस में u टाइम्स ऑफ दिस दैट इज u इंटू यू का बार इंटू v बार हो जाएगा, देन माइनस में v टाइम्स ऑफ u बार v बार हो जाएगा. ठीक है, देन प्लस ऑफ, देन 1 टाइम से ये मल्टीप्लाई होगा, सो u बार माइनस का v बार. ठीक है, देन प्लस में 1 टाइम्स ऑफ u बार इंटू यू वी, देन प्लस माइनस माइनस, देन v बार इंटू यू वी हो जाएगा. राइट, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा. और जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको हम एज इट इज रखेंगे, दैट इज 1 प्लस यू वी एंड 1 माइनस ऑफ u बार v बार, प्लस में ही है. ठीक है, ये भी प्लस में ही है. सो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं z प्लस z बार को, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, नाउ इफ यू सी दैट, सो u माइनस v यहाँ पर एक आ रहा है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट z डॉट z बार ये क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर. सो u इंटू यू बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ u का स्क्वायर. राइट, सो यहाँ पर हो गया u माइनस वी प्लस में मॉड ऑफ u का स्क्वायर इंटू v. सिमिलरली ओके v बार है, देन माइनस का, इसको v बार कर लीजिए, देन माइनस में उसके बाद v इंटू वी बार का मॉड ऑफ v का स्क्वायर हो जाएगा, और u बार एज इट इज रहेगा. ठीक है, मॉड ऑफ v का स्क्वायर. उसके बाद u बार माइनस v बार को हम एज इट इज रखते हैं, प्लस में u बार माइनस का v बार, देन नेक्स्ट u बार इंटू, ओके यहाँ पर v बार आना चाहिए, u bar into uv. Okay, let me correct this is u into v. ऑब्वियस सी बात है u बार into uv आना चाहिए ना.
सो यू बार एंटी यू अगेन क्या हो जाएगा, प्लस में मॉड ऑफ यू का स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी, देन माइनस में u टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ v का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू वी इंटू 1 माइनस यू बार वी बार चल रहा था, so this will be equals to, now if you see that mod of u mod of v equals to 1 गिवन था, और 1 का यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो 1 ही रहने वाला है। सो न्यूमरेटर में टर्म्स बच जाएंगी u माइनस वी प्लस में v बार बच जाएगा माइनस का u बार, देन प्लस में u बार माइनस का v बार प्लस में v माइनस का u, सो प्लस u माइनस v प्लस v माइनस u कैंसल, v बार से v बार कैंसल, u बार से u बार कैंसल, और डिनोमिनेटर में क्या टर्म थी 1 प्लस यू वी 1 माइनस यू बार वी बार, राइट। सो देखिए z प्लस में z बार इसका वैल्यू कितना निकल के आया है, 0 के इक्वल निकल के आया है, राइट। ना इफ यू रिमेंबर, सो हमने कंसेप्ट में लिख रखा था कि z इंटू जेड का बार ये मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ठीक है, एक तो ये टर्म एंड और एक टर्म होती है, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस यू, दिस इज नॉट, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि z प्लस जेड का बार, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट मॉड ऑफ z का स्क्वायर और सम ऑफ रूट z प्लस जेड का बार 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, इस तरीके से होता है, राइट। सो z प्लस में z बार ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, राइट। सो ये किसके इक्वल निकल के आया है 0, सो यहाँ से मैं बोलूँ so 2 times of real part of z is equals to 0, that means to say कि जो real part of z है that will comes out to be equals to 0। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट z बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर एंड z प्लस z बार इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ z के कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.